सबसे एक हमारा निवेदन है कि जो भी इस थाने के जितने आला अधिकारी हैं वो सारे यहीं बैठे हैं, एडिशनल एसपी, डिप्टी साहब, एसएचओ साहब, जो 4 टीम बनी है, तो हम एक बार थोड़ा सा इनको फ्री करें ताकि ये लोग क्या है कि उस पर गहनता से खुद एक बार उसको देखें। सिर्फ टीम के भरोसे क्या ये छोड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप लोग ठीक है, शांतिपूर्वक जो भी आप लोगों की बात थी आपने हमें बताई, हमने आप लोगों की चीज़ सुनी, लेकिन सब कह रहा है कि जब पुलिस एक बार तो ठीक है आप लोग बैठे हैं शांति से, इनको कोई इशू नहीं है, बट मतलब अनावश्यक भीड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा है, देखो यहाँ शांतिपूर्वक आपको नजर आ रहा है, आप अपना काम करिए, आपको बीच में लगता है आपको ब्रीफ हमको करना है, क्योंकि देखो गुलाब जी ने एक बात कह दी, हम पीड़ित परिवार के साथ, और गुलाब जी का परिवार, हमारा परिवार, सबका पूरी बस्ती का परिवार है, लेकिन परिजन जब इन बातों को लेकर के आपके सबके सामने समझ कर दी, तो एक बार आप जो अपना वो है आप खुले तौर पर काम करें, कोई चर्चा है आप दोबारा आकर के पब्लिकली बताना चाहें, आप खुले रूप से बताएं, ठीक। सर्व समाज आपके साथ आए हैं, आपकी बात सुनने, और प्रशासन भी उनके साथ है। अगर हम यहाँ पे पोस्टेड है, जैसे मैं हूँ एज एसडीओ, एडिशनल साहब, डिप्टी साहब, तो ये हमारा भी परिवार है। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि ये हमारा परिवार नहीं है, इसलिए हम यहाँ आए नहीं है। हम आए आपसे वार्ता करने के लिए, जो चीज़ें इन्होंने सुबह से लगा रखी, तो आप बिल्कुल ये कोई मत सोचना कि परिवार सिर्फ आपका, ये परिवार हमारा भी है, और इसीलिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। भूपेंद्र जी क्या बोल रहे हैं? ये परिवार की इच्छा है, परिवार की सब जनता साथ है, ये यहाँ बैठे रहेंगे और आप अपना काम करें। बिल्कुल, हमें केवल हत्यारा चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई चाहिए, इसका नाम दूसरी कोई चीज़ नहीं। जो भी कोई चीज़ होगी, जैसा कि पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। एमएलए साहब ने बताया कि एक तो 10 लोगों की आप लोग हमें वो या तो उनकी को नाम दे दीजिए कि साहब ये 10 आदमी परिवारजन ही बताएंगे, तो ठीक है, कोई इशू नहीं। तो आपको जो अब सबको देखो ईलता तो इनका था, वो मरे बाद में सबका है बस्ती का। गुलाब जी की साथ था भाई साहब, गुलाब जी खिला दिया उन्होंने, कार्यक्रम गुलाब जी खिला दिया वो लोग, ये मान लो भीड़ नहीं है, परिवार है। एक चीज भाई, एक बार खड़ा हो, एक बार खड़ा हो जा, एक बार सुनो, एक बार खड़ा हो। हाँ, ये आदमी को जो खून लाग रहे जाएंगे, भी पप्पू भाई साहब को सही बात है, ठीक है। तो अभी ये खून को तो न्याय होना चाहिए, ठीक है। ई छोरा को बाप भी हो जाए, तो इन्हें न्याय तो मिलेगी, मिलनी चाहिए, न्याय जरूरी ई का भाई, ई के इसके ऊपर तो अभी तो बाप ने खेलो जी। अभी तो गुलाब जी कहती है बैठे रहो, आप भी बैठे, बिल्कुल बैठे रहो जब तक सब बैठे, जब तक बैठे थे सब आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब बैठे रहो। हमारे बराबर का भाई, मेरा बचपन का पारिवारिक है वो मेरा, 40 साल से मेरी मित्रता है। अब 11 तो पकड़े जाने चाहिए, वो तो किसी से गाँव का निकलेगा, रोज तो बात की बातें हैं, जांच कर रहे हैं, उनको दोषी वो भी इंसान है, लेकिन मर्डर तो हुआ है ना। मर्डर उदयपुर में हुआ है, मुआवजा जयपुर रामगंज में मिला है, और कहीं मिला है, तो यहाँ दो बात किस बात की सरकार? सही बात। एक व्यक्ति को 1 करोड़ दिया जाता है, एक व्यक्ति को 50 लाख दिया जाता है, एक व्यक्ति को दूसरे को 50 लाख देता है, तो क्या ये दलित रह गया इसलिए 50 लाख नहीं मिलता, या 1 करोड़ रुपए नहीं मिल सकता है, एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल सकती? ये बात क्यों नहीं उठाते आप लोग सब मिलकर? व्यक्ति चला गया, उसकी पत्नी को कौन पालेगा? कोई किसी का भाई किसी के साथ में नहीं देता। गुलाब है ना, 12 दिन तक 15 दिन तक साथ है उसके, रोटी से मेहनत की कमानी पड़ेगी, इस बच्चे को मेहनत कमा के है ना अपनी माँ को खिलाना पड़ेगा, बच्चों को पालना पड़ेगा। गुलाब जी कई लोग अंदर बैठ के, आप लोगों को जनता है ना, आप लोगों को जनता जनप्रतिनिधि बनाती है, मतदान देती है, फिर आप लोगों की आवाज होनी चाहिए जनता के साथ। इस व्यक्ति को भी उदयपुर की तरह 1 करोड़ मिलना चाहिए, इस व्यक्ति को भी रामगंज की तरह 1 करोड़ मिलना चाहिए, इस व्यक्ति को भी सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अगर ये सहमति है तो आवाज उठाओ ना, कूड़े में गुड़ फोड़ने से क्या मतलब है? सरकार हमारी, सब कुछ हमारा। वो प्रतिनिधि जो मर गया वो भी एससी मोर्चा का बीजेपी का अध्यक्ष था। अगर दिल में है कि मेरा कार्यकर्ता गया है तो फिर आवाज क्यों नहीं उठती इस लोग की? आवाज उठाओ, आवाज के साथ उस व्यक्ति को भी मुआवजा मिलना चाहिए। ये सुनो भाई साहब, इस एससी का अगर किसी दूसरे समाज ने मर्डर कर दिया, वो 8 लाख तो मैं भी दिला सकता हूँ आपको। किसी जनप्रतिनिधि के, किसी सरकार के नुमाइंदे की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट में लगेगी एक फाइल और 8 लाख आ जाएंगे। चिरंजीवी योजना का 5 लाख है, मैं भी दिला सकता हूँ, बहुत से लोगों को दिलाया मैंने, वो मैं भी दिला सकता हूँ। फिर सरकार का क्या हुआ? उस व्यक्ति का मुआवजा का क्या हुआ? उस व्यक्ति को मुआवजा है, उस व्यक्ति को नौकरी चाहिए,
संविदा पे चाहिए सरकारी मिले, क्या पास सरकार के सामान क्या है वो तो वो बताएंगे भाई हम तो संविदा में देंगे, नगर पालिका में देंगे या जिला परिषद में देंगे और कलेक्ट्रेट में देंगे, कहाँ देंगे। ये बात अपनी जांच पे होनी चाहिए। कोई व्यक्ति जिसका भाई मर गया वो थोड़ी कहेगा आपको कि मुझे है ना पैसे दिलाओ, मेरा भाई तो गया तो जाने दो, वो थोड़ी कहेगा। ये बात तो हम लोगों को उठानी पड़ेगी। आज मनोहरपुर में पहली बार मर्डर हुआ है और ऐसे व्यक्ति का मर्डर हुआ है जो सामाजिक कार्य करता था, सबके साथ चलता था, सबको साथ लेके चलता था और इतना प्रेम के साथ रहता था कि कोई किसी से तू में भी नहीं होती थी। ठीक है वो कबाड़ी का काम करता था लेकिन किसी चोरी का काम नहीं करता था, वो साहूकारी का काम करता था। फिर इस व्यक्ति के साथ न्याय क्यों नहीं, उस परिवार के व्यक्ति के साथ न्याय क्यों नहीं? तो मेरी आप लोगों से, चाहे वो उपेंद्र जी हो सरकार के नुमाइंदे, चाहे दिगराज सिंह जी हो, चाहे मनीष जी हो, चाहे प्रवीण जी हो और चाहे और कोई सही भाई बंधो, क्योंकि आपके बिना भी है ना कि डमडमी बाजने वाली नहीं है। बिल्कुल सही है। ये मुआवजा अधिकतम हो और व्यक्ति को नौकरी मिले जब तो अपनी वाहवाही है, वरना है ना हथियारों को तो आज नहीं कल तो पुलिस पकड़ेगी। सही बात है। और वो तो ये थोड़ी कहेंगे कि मुझे मुआवजा दिला दो। ये तो हमारी सोच होनी चाहिए कि मेरे पड़ोसी में है ना भूखा मर रहा है, ये आज मेरे पास 1 किलो आटा है तो चलो आधी किलो मैं उसको भी दे के आ जाता हूँ। आपका क्या जाएगा जेब से? आवाज उठनी चाहिए, मजबूती से उठनी चाहिए और सरकार को झुकना पड़ेगा और झुकेगी। इसलिए मुआवजा की बात होनी चाहिए, नौकरी की बात होनी चाहिए। किसी को आगे आना पड़ेगा। बैठे रहो यहाँ पर, कुछ नहीं मुआवजा मिलना चाहिए और उसको नौकरी करेंगे नहीं। हर प्रकार के लोग हैं यहाँ, कोई कहेगा रोड पे चलाओ बांटे चले, कहीं नहीं जाना, जमीन पे मुआवजा लेके जाएंगे, जमीन में सरकार को निभाना पड़ेगा, कोई भी हो। अरे कलेक्ट्री आ जाएगा, मैं भी जा सकता हूँ, कल और कोई भी जा सकता है। पहली बार मनोहरपुर हमारा गाँव शांत प्रिय मनोहरपुर, उनको पकड़ के लाओ। कहाँ पर है वो लोग? हमारा गाँव मनोहरपुर शांत प्रिय है, हमारा बिल्कुल शांत हमारा गाँव, लेकिन मर्डर पहली बार। और ऐसा मर्डर कि साला कसाई भी है ना बकरे को काटता है ना तो 3 बार सोचता है कि इतना काटूं नहीं काटूं। मैं जान से खटीक हूँ लेकिन मैंने भी नहीं देखा इस तरह का बकरे को चलो उसने काट के गया राम निर्मम हत्या, उसको पकड़ के लाओ। मुआवजा नहीं मिले, आश्वासन नहीं चाहिए हमारे को, का दुर्भाग्य है। आश्वासन नाम की चीज नहीं, हमारे को दुर्भाग्य है कि हमें मुआवजा नहीं मिलता है। जब तक हमारे बच्चे का उसका काम नहीं होता है पूरा, हमको बैठ कर अंदर जो राजेश बोल रहे हैं उसकी बात से सहमत होना चाहिए सबको। कोई भी कुछ भी बोले, हम लोग साथ रहेंगे, साथ हैं और साथ रहेंगे, साथ रहेंगे हम यहाँ पर। जब आप दुनिया में 1-1 करोड़ रुपए दिलवा देते हो, ये क्या बोलेगा? ये परिवार का नुमाइंदा थोड़ी बोलेगा इस बात को कि मुझे 1 करोड़ का पैसे चाहिए। मुझे क्यों चाहिए पैसा? मुझे तो मेरे उस बच्चे का काम चाहिए कि उसको किसने मारा उसको पकड़ के लाओ यहाँ पर, और नहीं तो मेरे को छोरे को और उसकी माँ को, आज वो माँ को जाके देखो उसका क्या हाल हो रहा है उसकी माँ का। तो इसलिए थोड़ा सा सोचो, सब हाथ रखो छाती पर और कहो कि मेरा भाई था वो, और वो लड़का ऐसा नहीं था, किसी के साथ उसकी रंजिश नहीं थी, किसी के साथ रंजिश नहीं थी उसकी। कितने भी यहाँ खड़े ना आज उसके प्यार से ही खड़े हैं यहाँ पर ये लोग, नहीं कोई नहीं खड़ा होता है किसी के लिए, वो ऐसा लड़का था। तो मैं तो आपसे सबसे निवेदन कर रहा हूँ, और किसी को बुरा लगा तो माफी चाहता हूँ, लेकिन ये निवेदन मेरा स्वीकार करो आप सब लोग, और यहीं बैठे रहो, उठो मत यहाँ से। नहीं उठेंगे। और जितने भी